आप देख रहे डी न्यूज राजस्थान। खबर जयपुर राजसमंद से। प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा शुरू, सख्त सुरक्षा में 5.24 लाख अभ्यर्थी शामिल। खबर विस्तार से। जयपुर राजसमंद प्रदेश भर में बहुप्रतीक्षित पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो गई है। ये परीक्षा 13 और 14 सितंबर को आयोजित होगी, जिसमें कुल 5,24,740 अभ्यर्थी शामिल होंगे। भर्ती कुल 10,000 पदों के लिए की जा रही है, जिसमें कांस्टेबल, ड्राइवर और अन्य श्रेणियां शामिल हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। पुलिस मुख्यालय से सीधे सभी 21 जिलों के परीक्षा केंद्रों की निगरानी की जाएगी। नकल रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाए गए हैं। एडीजी भर्ती बोर्ड विपिन कुमार पांडे और एडीजी एसओजी के सिंह ने बताया कि परीक्षा को निष्पक्ष और सुरक्षित बनाने के लिए मल्टी सिक्योरिटी लेयर लागू की गई है। भर्ती परीक्षा के लिए विशेष ट्रेनें चलेंगी। उत्तर पश्चिम रेलवे ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 12 से 14 सितंबर तक 11 शहरों से विशेष ट्रेनों का संचालन किया है। इनमें बीकानेर चूरू स्पेशल गाड़ी भी शामिल है, जो श्री डूंगरगढ़ और रतनगढ़ स्टेशनों पर रुकेगी। परीक्षा शेड्यूल इस प्रकार है कि 13 सितंबर शनिवार 1 पारी दोपहर 3 से शुरू हुई परीक्षा 5 बजे तक प्रदेश के 1.05 लाख अभ्यर्थी के साथ 9 शहरों में 280 केंद्र पर आयोजित हो रही। वहीं 14 सितंबर रविवार 2 पारी में सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक 2.09 लाख अभ्यर्थी 21 शहरों में 582 केंद्र, दोपहर 3 से 5 बजे तक 2.08 लाख अभ्यर्थी 21 शहरों में 580 केंद्र पर आयोजित होगी। वहीं राजसमंद में पुलिस अधीक्षक का निरीक्षण। जिला पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता ने जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरों की कार्यप्रणाली और एंटी चीटिंग उपायों की बारीकी से समीक्षा की। पुलिसकर्मियों को परीक्षा में पूरी सतर्कता बरतने और किसी भी तरह की नकल या अनुचित गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए। कैप्शन राजस्थान पुलिस एक्स से। फिलहाल खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कैंडिडेट का आने वाला एग्जाम और कल से अपने प्रवेश पत्र दे दिया। यहाँ पर हमारा कंट्रोल रूम है जो 24 आवर चल रहा है। किसी तरह की डिस्क्रिपेंसी आती है, कई बच्चे क्या होते हैं कि स्पेलिंग गलत डाल देते हैं, नाम डाल देते हैं, हस्ताक्षर कई जगह गलत हो जाती है, कुछ चीजें आ रही है, उसका हम समाधान कर रहे हैं। और जो डीआईटी हमारी प्रवेश पत्र जारी करती है, उनका भी एक हेल्पलाइन नंबर है जिस पर वो भी इसको एड्रेस कर रहे हैं। ये जो हेल्पलाइन नंबर हमने यहाँ विशेष तौर पर खोला है और मेल दिया है, वो हम आपको इसमें बता रहे हैं। परीक्षा की पारदर्शिता, शुचिता के लिए हमने जो कदम उठाए हैं उसकी मैं थोड़ा सा सिलसिलेवार ढंग से बताऊं कि पहली बार तो सभी परीक्षा केंद्रों के सभी रूम से लाइव फीड पुलिस मुख्यालय को आएगी। सभी जगह अनिवार्य किया गया है। कोई भी परीक्षा केंद्र के अंदर कोई भी कमरा बिना लाइव के नहीं है। सभी कमरों में सीसीटीवी लगाए गए हैं और कंट्रोल रूम यहां पर हमारा काम कर रहा है। फ्रिस्किंग की 2 स्टेज है। एक स्टेज हमारी है जो हमने अपनी टीम लगाई है संख्या के हिसाब से, जो डिटेल मैनुअल फ्रिस्किंग करेंगे। उसकी गाइडलाइंस हमने बता रखा है कि क्या क्या चीजें फ्रिस्क करनी है और मोर और लेस जो ड्रेस कोड है, क्या चीज नहीं ले जाना है, वो हमने एडमिट कार्ड में डाल दिए हैं। और मोर और लेस जो आरपीएससी और एसएसबी की जो गाइडलाइंस होती हैं एग्जाम देने की मौसम के हिसाब से, उसी हिसाब से हमने जारी किए हैं। तो हमारे लोग पहले उसकी फ्रिस्किंग करेंगे, फिर जो एजेंसीज की टीम, जो टेक्निकल टीम है एचएचएमडी के साथ, वो उनकी फ्रिस्किंग करेंगे। उस फ्रिस्किंग के बाद हमने बायोमेट्रिक का प्रोविजंस रखा है। वो बायोमेट्रिक करेंगे, उनको सारा डेटा है, वो बायोमेट्रिक करेंगे। बायोमेट्रिक के साथ फोटो का भी मिलान करेंगे। किसी तरह की कोई डिस्क्रिपेंसी आएगी, वो हमारे पास कुछ आए हैं तो उसकी हम जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद जब ये परीक्षा केंद्र पर बच्चे जाएंगे तो उनकी हम डिटेल करेंगे। हो सकता हो कि मशीन्स में कुछ कमियां हैं, लेकिन हम मौके पर उसकी जांच करके तसल्ली करने के बाद उनको प्रवेश दिलाएंगे। ये कई बार इम्पर्सोनेशन को रोकने के लिए ये की जाती है। तो हमारा बायोमेट्रिक भी है और फोटो मैच भी होगा। फोटो में हमने एडमिट कार्ड में 2 तरह के फोटो दिए हैं। एक तो उन्होंने फोटो अपलोड किया है अपने से, वो पुराना हो सकता हो, लेकिन अब हम डीआईटी भी कर रही है और दूसरे एग्जाम से हम एक लाइव फोटो ई मित्रा से लेते हैं। तो उसमें और जो मौके पर जब एग्जाम देने जाएंगे तो 3 महीने का फर्क है, तो बहुत चेंजेज नहीं आते। कई बार बच्चे 4 साल पुराना फोटो डाल देते हैं और मौके पर दिक्कत आती है। तो फोटो मैच से भी हम उसको चेक करेंगे।
फिर बायोमेट्रिक के बाद अगला जो चरण है वो हम सभी सेंटरों पर जैमर लगाए हैं ताकि किसी तरह की जो मोबाइल डिवाइस के माध्यम से, स्मार्टफोन के माध्यम से जो दिक्कतें आती हैं और जो समस्या आती हैं उससे बचा जा सके। फुल प्रूफ करने के क्रम में अगला कदम है कि किसी को भी, इवन सेंटर सुपरिटेंडेंट और हमारे वरिष्ठ अधिकारी तक को, किसी को भी परीक्षा केंद्र के अंदर स्मार्टफोन ले जाने की अनुमति नहीं है। सभी जो मैसेज पास ऑन होगा, जो भी उनको कोड दिया जाएगा, एवरीथिंग, वो हमने व्यवस्था करी है कि जो कीपैड मोबाइल है सभी सेंटर सुपरिटेंडेंट के पास, जो कीपैड पुराना मोबाइल होता था वही है, उसी ग्रुप से जो हमारी राजस्थान पुलिस का जो प्लेटफॉर्म है उनसे सूचित करेंगे जो भी हमें मैसेज, गोपनीय सूचना देनी है। तो स्मार्टफोन्स की प्रवेश किसी को भी नहीं है, सेंटर सुपरिटेंडेंट को भी नहीं है, हमारे लोगों को भी नहीं है। हमारे वरिष्ठ अधिकारी जो सेक्टर प्रभारी वगैरह, एडिशनल एसपी जो भी जाएंगे वो भी इसकी पालना करेंगे, वो भी काउंटर पर जमा कराएंगे और फिर अंदर जाएंगे, चेक करेंगे और फिर वापस आएंगे, ताकि हम अब खुद ही इसकी नियम की पालना करें। सभी को पहचान पत्र दिए गए हैं। पुलिस के कर्मचारी जो अंदर ड्यूटी देंगे, 2 ही लोगों को ड्यूटी देने के लिए अधिकृत किया गया अंदर, बाकी तो बाहर रहेंगे। एक जो कंट्रोल रूम जहां हर एक सेंटर पर होगा, जहां प्रश्न पत्र 1 घंटे आधा घंटे के लिए रहेंगे, वहां सीसीटीवी होगी। वो 1 घंटे की पूरी फीड कंट्रोल रूम में आएगी, उस समय हम वही मॉनिटर करेंगे। वहां पर हमारा एक आदमी होगा, एजेंसी का एक आदमी होगा और सेंटर सुपरिटेंडेंट होगा। तीनों की जिम्मेदारी है कि वो उसकी सुरक्षा में रहे और नियमानुसार वो खुल के कमरे तक जाएं। प्रश्न पत्र पैकिंग की जो है वो फुल प्रूफ है, 9 स्तर की उसकी पैकिंग है, उसमें छेड़छाड़ नहीं हो सकती। हर एक बुकलेट इंडिविजुअल इन्वेलप में बंद है। फिर वो मल्टी पैकिंग करते 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 कई तरह की, आपको पता है अभी कुछ दिन पहले एसएसबी ने भी दिया, मोर और लेस उनसे के बराबर और कहीं ज्यादा भी है, और हमने उसको सुरक्षित करने का। कंट्रोल रूम हमारा जो कोषागार है, सारे सामान जो प्रश्न पत्र है हमारे 21 जिलों पर पहुंच गए हैं। वहां पर सीसीटीवी अंदर और बाहर लगी हुई है, उसका कंट्रोल रूम चालू है और यहाँ 21 जिलों की फीड आ रही है। 3 दिन से उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं। अब वो किसी भी परिस्थिति में नहीं खुलेगी बिना मुख्यालय के आदेश के, और ऐन मौके पर ही उनको बताया जाएगा कि ये कौन सी प्रश्न पत्र सेंटर पर जानी है। हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, वो हम अभी आपको शेयर नहीं करेंगे कितने ऑप्शंस हैं, तो वो हम उसी समय बताएंगे 1 घंटा 1.5 घंटा पहले। और जो खोलने का समय है उस समय भी हम उनको गोपनीय सूचना देंगे, तभी वो खुलेगी। ट्रेजरी से कंट्रोल रूम तक ले जाने के लिए हर एक सेंटर पर एक गाड़ी और उसमें एक आर्म्ड गार्ड लगाई गई है, जो उसको सेंटर सुपरिटेंडेंट को सुपुर्द करके आएंगे। एक सेंटर के लिए 2 सेंटर के लिए एक गाड़ी डेडिकेटेड है, उसमें 4 आदमी होंगे और आर्म्स गार्ड होगी, वो सुरक्षित उनको वहां पहुंचाएंगे। बाद परीक्षा फिर वो जीपीएस मोबाइल व्हीकल में स्कॉट के साथ यहां पर जमा होगी। पुलिस मुख्यालय में हमने कंट्रोल रूम बनाया है, उसके बाद आगे की प्रक्रिया जो होती है वो की जाएगी। कुल मिला के जो डिटेल्स हैं परीक्षा को लेके और जो हमारा प्रोसीजर्स को लेके, ये हमने आपको समझाया। और साथ साथ जिलों को जो हमारे एसपी, एडिशनल एसपी, रेंज आईजी सभी इसमें लगे हुए हैं व्यवस्था में। परसों डीजी साहब ने सभी